हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 8 का प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 3.2 करेंगे। 3.1 तक हमने पहले देखा था, तो ये करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, है ना। तो वो बेसिक हमको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने पहले जो एक्सरसाइज जो 3.1 थी, है ना, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट, उसमें हमने जो पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, कि पॉलीगॉन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 3 साइड वाला ट्राइंगल था, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल था, 5 साइड वाला पेंटागन था, वो पढ़ा था हमने उस एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम जो ये इस एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स होते हैं, उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ शेप विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड। ऐसी शेप जो 4 साइड से मिलके बनी होती है, कोई सी भी शेप हो सकती है, ये 4 साइड से मिलके बनी हुई है। 1 2 3 4 साइड से मिलके बनी है, यानी कि ये शेप क्या कहलाएगी? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में देखो कौन कौन से टाइप आते हैं। 4 साइड वाली जो भी शेप है वो सारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगी, जैसे कि हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारे जो है टाइप्स है वो किसके? रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल के। क्यों? क्योंकि ये सारे 4 साइड से मिलके बने हुए होते हैं, इसलिए इनको हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता रही हूँ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ये 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड कौन सी होती है? ये वाली, आमने सामने की साइड, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है कि खाली एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का गैप क्या होता है, यानी बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर पॉइंट पे क्या होता है? इक्वल होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, है ना। तो देखो, ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है ना। छोटी बड़ी है, लेकिन है क्या? दोनों आपस में पैरेलल है। लेकिन आप देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये लाइनें अगर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ाओगे तो ये आपस में क्या करेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई एक सेट पैरेलल होगा, जैसे ये दोनों का सेट जो है वो पैरेलल है, तब हम इनको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला भी पैरेलल होता, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल होता, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। जो हम नेक्स्ट इसका सेकंड वाला टाइप है पैरेललोग्राम, ठीक है। एक पेयर पैरेलल है, उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ये वाला भी पैरेलल होगा और ये वाला भी पैरेलल होगा। ऊपर वाले में क्या हो रहा था? खाली एक पेयर ही पैरेलल था, ठीक है। और जब दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें देखो, ये दोनों साइडें इक्वल हो या नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में हमेशा ध्यान रखना है अपोजिट साइड्स क्या होगी? पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होगी, ठीक है। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही होगी, ठीक है। फिर देखो, पैरेललोग्राम में आपको एक चीज ये और पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के चारों कोणों का मान, यानी चारों एंगल का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। चारों कोण मिला के कितने होंगे? 360 डिग्री। ये तो सबके 360 होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के कितने होंगे? 180 डिग्री के। वापस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के भी कितने होंगे? 180 डिग्री। ये वाला और ये वाला भी कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि दो पास पास वाले जो एडजेसेंट एंगल हो गए, इनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। एक ही लाइन पे बनने वाले जो एंगल होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल। दो एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है? 180, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये अगर 120 डिग्री का तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री का। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसकी बात आती है डायगोनल्स की, ठीक है। ये वाले जो होते हैं ये इसके डायगोनल कहलाते हैं। तो ये डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये कि आधा आधा बांटते हैं। जैसे कि ये वाला डायगोनल है, ठीक है, इसको कौन काट रहा है? ये वाला डायगोनल आके इसको 2 बराबर पार्ट में, यानी कि ये पूरा अगर डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो ये वाला डायगोनल इसको 5 में डिवाइड कर देगा। आ गया समझ में? अगर ये मान लेते हैं कि ये पूरा डायगोनल अगर मान लो 12 सेंटीमीटर का, तो ये वाला जो है इसको काट रहा है, वो इसको क्या करेगा? 6 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हमारा क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है क्योंकि ये भी 4 साइड से मिलके बना होता है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है हमको पता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा 4, ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि सारे एंगल जो होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो है इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी। इसके डायगोनल जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमको पता है क्या होता है रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट आया है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये भी 4 साइड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की क्या होती है प्रॉपर्टी की, इसकी चारों साइडें इक्वल होती है। यानी ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों साइड इक्वल होगी। प्लस इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल भी होंगे। मतलब ये कि अगर ये 2 मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला जो है ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे डायगोनल्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि आप एक रेक्टेंगल को आप बोल सकते हो कि वो स्क्वायर, रेक्टेंगल को आप कभी भी स्क्वायर नहीं कह सकते हो, लेकिन एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आपका आता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है हमारी स्क्वायर से। ठीक है, इसकी भी चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और इसके भी क्या होते हैं, डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और स्क्वायर में भी एक दूसरे को 90 डिग्री के। ये जो हमारा स्क्वायर है इसमें भी ये डायगोनल्स एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर में जो है वो ये जो साइडें होती है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे खड़ी होती है ना, ये 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता है इनके बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, इनके साइड्स जो होती है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है, इसमें 90 डिग्री पे नहीं होती है। सेकेंड चीज इसकी कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। देखो जैसे इसके ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये हो सकता है कि ये 6 सेंटीमीटर का ही हो, है ना, लेकिन इसमें क्या होता है ये 10 का तो ये भी 10 का होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काइट। काइट जो है, काइट में क्या होता है कि काइट की भी 4 साइड होती है, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल के अंदर लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, और ये वाली दोनों इक्वल होगी। यानी ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 होगी, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके डायगोनल जो है वो आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये काइट की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। अब हम प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कंप्लीट स्टेटमेंट, यानी कि ये जो पैरेललोग्राम दे रखा है आपको, इसको देख के आपको ये नीचे जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट पीएस। पीएस जो है वो किसके इक्वल है वो बताना है। तो देखो पीएस कहाँ है, पीएस ये वाली साइड है ना, यहाँ से ये वाली साइड। अब हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो पीएस जो है किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल एस पी क्यू। एस ये रहा, पी ये रहा और क्यू ये रहा, यानी कि ये वाला एंगल है ना किसके बराबर है वो आपको बताना है। तो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने जो आपको पहले बताई वो पता होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल। ठीक है,
फिर ओ एस, ये ध्यान रखना है एक तो कि जब भी जहाँ पे भी हमको एंगल शो करना होता है वो हमेशा बीच में आता है। जैसे यहाँ पी पे एंगल है तो ये पी बीच में आया है, यहाँ पे आर पे शो करना है आपको तो ये आर को बीच में लेना है, ठीक है। इस चीज़ का मैंने पहले भी समझाया आपको क्लास में, अभी भी बता रही हूँ। ओ एस जो है वो किसके होगा, इक्वल होगा। ओ एस का मतलब ये रहा ओ और ये एस, यानी ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी ये आपको बताना है। तो ये वाली साइड किसकी इक्वल होती है, इस वाली साइड की इक्वल, ठीक है। यानी किसके इक्वल होगी, ओ क्यू के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है एंगल एस पी क्यू यानी ये वाला एंगल। फिर बोला पी क्यू आर यानी कि क्यू बीच में आ रहा, मतलब इस वाले की बात कर रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल की इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने आपको बताया ये दोनों एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों मिला के कितने होते हैं 180 डिग्री के, कितने होते हैं 180 डिग्री के। तो यहाँ पे लिख दो 180 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 आपका है ABCD इज अ पैलोग्राम। एक आपको पैलोग्राम बनाना है ABCD, ठीक है। तो मैं एक पैलोग्राम बना रही हूँ, ABCD। आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है। पैलोग्राम में क्या होता है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये वाली इसके पैरेलल होती है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि एंगल A 80 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 80 डिग्री है। तो आपको बाकी के तीनों एंगल फाइंड करने हैं, यानी ये और ये तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब हमको पता है कि पैलोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी ये वाला 80 ये भी कितना होगा 80 होगा। एक एंगल तो हमको मिल गया, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल ए इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। क्यों होगा, रीजन बताओ। तो रीजन क्या है इसका, ऑपोजिट एंगल। क्या है, ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है, ठीक है। तो एंगल ए 80 डिग्री है, तो एंगल सी भी कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया 80 डिग्री, एक आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर अब देखो ये आपका 80 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन है क्या, हमने अभी यही पढ़ा था कि ये दोनों मिला के टोटल कितना होता है 180, यानी कि ये दोनों एंगल मिला के कितने होंगे 180। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, ओरली करे तो 100 हो गया, ठीक है। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। रीजन लिखना है आपको, एडजेसेंट एंगल है इसलिए ये दोनों क्या है आपस में 180 डिग्री के हैं, ठीक है। तो देखो एंगल 1 कितना दे रखा आपको, एंगल ए कितना दिया है 80 डिग्री, और एंगल बी आपको नहीं पता है, ठीक है। ये हमने ओरली लिखा है, ठीक है, हमको पता नहीं है, अभी आंसर निकलेगा देखो 100 डिग्री। अब ये 80 डिग्री इधर भेजो, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो आपका एंगल बी जो है वो कितना आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। ओरली भी आपको पता चल गया था कि ये 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहीं पे मैं साइड में करवा रही हूँ, ठीक है। अब ये 100 डिग्री तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल डी के। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100, यानी एंगल डी भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमारे चारों एंगल आ चुके हैं। एंगल ए दे रखा था, बी निकाल दिया, सी निकाल दिया और डी निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप ये एक बार सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज लर्न नहीं होगी तो आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये चैप्टर समझना है तो आपको पहले बेसिक समझना जरूरी है।